आईएलएस वाला इंडिया। इस में आपको सिखाऊंगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन 100% आप बैंड स्कोर कैसे ले सकते हो। हर बार की तरह सेम हम आपके लिए आपके साथ शेयर करेंगे प्रेडिक्शन प्लस मटेरियल। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि प्रेडिक्शन प्लस मटेरियल होता क्या है। उसका मीन्स होता है हाई चांस, जिसके बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं रियल एग्ज़ाम में आने के। तो आप फेक पेजेस बहुत आपने देखे होंगे, फेक चैनल भी बहुत देखे होंगे आपने, बट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी भी फेक नहीं बन सकती। ना ही आज तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आया है, ना ही इन फ्यूचर आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने लिया है उन सब का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो स्क्रीन के ऊपर लेटेस्ट एग्ज़ाम होकर गया है रीडिंग 1 पैसेज राइटिंग टास्क 2 फ्रॉम आवर पीडीएफ। उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक रीडिंग का पैसेज आया था। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम में आया है, कंटिन्यू जो एग्ज़ाम चल रहे हैं भगवान की फुल कृपा है। मीन्स कि हार्ड वर्क इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा फेक पेजेस बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा फेक कम प्राइस में भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, बट बी अवेयर दैट, क्योंकि किसी का फेक मटेरियल लेकर आप पैसा ही वेस्ट कर सकते हो। अगर किसी से ले रहे हो उनसे प्रूफ मांगो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मांगो, 100% उनका 9 बैंड्स को रिजल्ट चेकआउट करो। आप मेरे आईएलएस वाला इंडिया पेज के ऊपर जा सकते हो। इस वीडियो को स्किप कर कर ओनली 1 मिनट लगेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाने में, और 100% वहाँ पर 9 बैंड स्कोर के रिजल्ट मिलेंगे। एवरी रिजल्ट, एवरी मीन्स एवरी। शुरू करते हैं हमारी आज की रीडिंग। जो आज की हमारी रीडिंग होने वाली है वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के ऊपर होने वाली है। स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है रीडिंग में और वो बहुत अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पिरामिड बिल्डिंग। जो सभी लोग जानते हैं कि पिरामिड्स काफी ओल्ड थे, काफी पुराने हैं। हमारी धरती के ऊपर पता नहीं है आज तक साइंस को चल सका कि ये कहाँ से बने, कैसे इनकी बनतर बनी, मतलब आज भी ये रहस्य है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कभी भी कोई भी रीडिंग जब हमें करनी है तो एक बात हमेशा अपने माइंड में याद रखनी है, वो भी 100%। उसको कभी मत बोलना पैराफ्रेज। अगर आपको कोई वर्ड पैराफ्रेज करना नहीं आता तो हम रीडिंग में 6.5 नहीं ले सकते। आप आज तक आप आईएलएस कर रहे हो, आपने चाहे 1 मंथ से कर रहे हो, चाहे 2 मंथ से कर रहे हो, चाहे लास्ट 10 डेज से आप आईईएलटीएस कर रहे हो, बट अगर आपने रीडिंग करी होगी तो रीडिंग में हमेशा हमें वोकैबुलरी, सिनोनियम और पैराफ्रेज कर कर ही आंसर मिलते हैं। विदाउट पैराफ्रेज, विदाउट वोकैबुलरी या सिनोनियम यूज किए हमें कभी भी राइट आंसर नहीं मिलता। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोवर्सी ओवर द मेथड, की जो कंट्रोवर्सी है ओवर द मेथड की, काफी सालों से, काफी बहुत ज्यादा ईयर से जो कंट्रोवर्सी चल रही है एक मेथड के ऊपर, यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड्स हैज बीन सॉल्व्ड बाय साइंटिस्ट। की मतलब कि जो पिरामिड की कंस्ट्रक्शंस वगैरह चल रही थी या चल रही हैं, उसको सॉल्व कर दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। एक चीज ध्यान से देखिए, मैं आपको एक चीज 100% फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरी हाथ जोड़कर बेनती है भाई एंड बहनों, प्लीज थोड़ा सा सब्र कर कर समझना। तो कभी भी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन गलत नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द कंट्रोवर्सी ओवर द मेथड, कि पिछले कई सालों से कंट्रोवर्सी चल रही थी, किसकी चल रही थी, पिरामिड की। और पिरामिड्स हैज बीन सॉल्व्ड, ग्रामर को समझिए प्लीज, ग्रामर को समझिए। उन्होंने क्या कहा, साइंटिस्ट के द्वारा, मैं वो क्लियर पूरे अच्छे से क्लियर करता हूं, साइंटिस्ट के द्वारा पिरामिड्स की प्रॉब्लम को क्या कर दिया गया है, सॉल्व आउट कर दिया गया है। मतलब कि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी ओवर द मेथड, उस कंस्ट्रक्शन को साइंटिस्ट के द्वारा क्या पिरामिड्स को क्या कर दिया गया है, सॉल्व आउट कर दिया गया है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि हाँ, इन्होंने रियलिटी में अगर इस चीज को सॉल्व आउट कर दिया तो मेरा आंसर ट्रू है, अगर इन्होंने सॉल्व आउट नहीं किया तो मेरा आंसर फॉल्स है। अगर इसके बारे में बात ही नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल काफी टाइम ऐसा होता है
कि जब एग्जामिनर बात करता है, वो बात करता है कंस्ट्रक्शंस की बात करता है, सॉल्व आउट की बात ही नहीं करता। वो साइंटिस्ट की पिरामिड्स की बात भी करेगा, साइंटिस्ट की बात भी करेगा, ओवर द मेथड की बात भी करेगा, बट सॉल्व आउट की कभी बात ही नहीं करता। तब हमारा आंसर होता है नॉट गिवन। हमें टोटली स्टेटमेंट सेम दी जाती है, स्टेटमेंट हमें सेम दी जाती है, सेम ए टू जेड, बट वहां पर जो मेन टॉपिक होता है सॉल्व आउट, जिसे हम बोलते हैं कीवर्ड, ये मेरा एक कीवर्ड है। इस कीवर्ड को अगर वहां पर दिया ही नहीं गया तो मेरा आंसर क्या जाता है, नॉट गिवन। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करते हैं। हमें क्या याद रखना है, पिरामिड की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया गया है, किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, जो काफी सालों से इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी। अब चलते हैं हम अपने पैराग्राफ में। चलो, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ यहां से शुरू हो जाता है, देख सकते हो। तो प्लीज ध्यान से समझना इस चीज को, चाहे मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं समझाऊं, बट ऐसा समझाऊंगा कभी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा इन द फ्यूचर। द मोस्ट फेमस pyramid इज द ग्रेट pyramid ऑफ गिजा, विच इज एक्चुअली ओनली वन ऑफ ओवर 100 सर्विंग pyramids। कि मतलब कि बहुत ज्यादा पिरामिड्स हैं, उनमें सबसे एक ही पिरामिड है जो सबसे बड़ा है और काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, देयर इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन, कि ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना, जिसे वहां लिखा था ना, ओवर द मेथड, about how pyramids were built given the lack of technology over 4000 year ago। कि मतलब कि जब टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, बहुत ज्यादा कम टेक्नोलॉजी थी, बट फिर भी 4000 साल पहले, ओवर द मेथड, वहां पर क्या लिखा था, ओवर द मेथड, कि 4000, उसे बोला जाता है 4 ईयर, मतलब काफी ओल्ड, काफी पुराने। तब पिरामिड्स कैसे बिल्ड कर दिए गए, कैसे इनको खड़ा कर दिया गया, कैसे पिरामिड्स की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब यहां पर आपने समझ आ गया होगा, एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। अगो, बट देखिए, मैंने हमेशा मैं बोलता हूं कि रीडिंग में जब बट आ जाए, मोर ओवर आ जाए, हाउ ओवर आ जाए, या इसके ऑपोजिट साइन आ जाए, तो मतलब रुक जाओ, आपका आंसर नहीं मिला, आपको आंसर अब मिलेगा। यहां पर उन्होंने क्या लिखा है, साइंटिस्ट आर पीसिंग टूगेदर द पजल। लो जी, हमारा आंसर मिल चुका है। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपने आंसर क्या सोचा। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, देन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। अब स्टेटमेंट आपको फिर अगेन जल्दी में जी मैं रीड आउट करवाता हूँ। उन्होंने कहा पिरामिड बहुत बड़ा है, काफी फेमस है, और ये काफी ईयर्स इसकी प्रॉब्लम चल रही है, लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व, इनको बिल्डअप कैसे करा जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं थी 4000 साल पहले, पर फिर भी साइंटिस्ट आर पीसिंग टूगेदर द पजल। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट 3 लाइन्स में यहां तक इन्होंने कहा कि सॉल्व आउट कर लिया गया, कैसे सॉल्व आउट किया, पर यहां पर बट ने आकर सारी गेम ही पलट दी। बट ने आकर क्या कर दिया, बट ने आकर सारी गेम ही पलट दी। क्यों पलटी, कैसे पलटी, साइंटिस्ट आर पीसिंग टूगेदर द पजल, की भाई साइंटिस्ट तो आज भी पजल हैं, साइंटिस्ट तो आज भी परेशान है, मतलब कि उसका काम चल रहा है, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। साइंटिस्ट आज भी पजल है, अभी उसका काम चल रहा है, अभी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ। सो मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर देन हुआ फॉल्स। अब मेरा आंसर क्या है, फॉल्स है। आप सोच रहे हो फॉल्स क्यों है, अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या कहा कि साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया। इन्होंने ऐसा पूछा ना हमारे से कि साइंटिस्ट ने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लिया, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम को, बट यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर तो वो कह रहा है कि बट साइंटिस्ट आर पीसिंग टूगेदर टू पजल, कि वो तो अभी भी परेशान है, अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम सॉल्व आउट हुआ ही नहीं है, वो आज भी सभी लोग मिलकर पजल हो चुके हैं कि अब नेक्स्ट इसकी सॉल्यूशंस क्या है। बट वहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने काम कंप्लीट कर दिया, तो हमारा आंसर ट्रू नहीं हुआ ना, हमारा आंसर हुआ रॉन्ग। अब जो मेरा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या है, वो है रॉन्ग। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज मुझे जरूर बताना कि 100% आपको समझ आया है कि फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर मुझे ऐसे मिला। तो हमें
हमें ऐसे आंसर मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी बोर होगे, आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा। तो मैंने आपको टोटली विद इन 9 मिनट 3 चीजें बताई कि कैसे हमें रीडिंग में आंसर फाइंड करने हैं। सो प्लीज आप इस तकनीक को 100% यूज करें। आपकी ये तकनीक 100% आपकी हेल्प करेगी आपका डिजायर बैंड स्कोर लेकर आने में। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, बहुत कुछ आने वाला है। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को।